जीटी बनाम आरसीबी क्वालिफायर 1 हो गया है पक्का। एसआरएच की हार से सीएसके का हो गया है फायदा। तो अब आरसीबी कहीं पलट ना दे पूरा खेल। आखिरकार आरसीबी किसके पक्ष में ये पलट सकती है खेल, और कैसे सीएसके की टीम अभी भी क्वालिफिकेशन के रेस में अब सबसे आगे हो गई है, और एसआरएच की हार से उसका कैसे फायदा हुआ है, और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ चीजें बदल सकती हैं, और प्लेऑफ का समीकरण अचानक से रातों रात कैसे बदल गया है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि गुजरात टाइटंस और सनराइज हैदराबाद की टीम पॉइंट्स टेबल में मुकाबले से पहले नंबर 2 और नंबर 3 पर थी। ये बात तो मालूम ही था कि जो भी टीम जीतेगी वो सीधे जो है वो टॉप ऑफ द टेबल पहुंच जाएगी। लेकिन यहां पर ऐसा हुआ कि गुजरात टाइटंस की टीम ने सनराइज हैदराबाद को अपने घर में हरा दिया। अब आप जरा सोचें कि कोई टीम जिसने टारगेट दिया हो 169 रनों का और सामने वाली टीम पावर प्ले में ही हार जाए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बल्लेबाजी खराब हुई होगी या तो गेंदबाजी कमाल की हुई होगी। यहां पर आप ये कह सकते हैं कि दोनों चीजें हुई हैं, कुछ बल्लेबाजी खराब हुई, लेकिन उससे ज्यादा गुजरात टाइटंस जो कि अपने गेंदबाजी के लिए जानी जा रही है इस टूर्नामेंट में, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की। कप्तान शुभमन गिल ने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल भी बड़ा शानदार किया। पूरे पावर प्ले के अंदर में ही उन्होंने 6 ओवर में ही 4 विकेट चटकवा दिए गुजरात एसआरएच के, और उसमें 4 विकेट में 1 विकेट सिराज ने निकाला जो कि विकेट मैडन ओवर रहा। और उसके साथ साथ एक ओवर और भी उनका ऐसा आया जहां पर कि लगभग वो मैडन डालने ही वाले थे, लेकिन रविचंद्रन ने जो है एक रन लेकर के उस ओवर को मैडन होने से बचा लिया। नहीं तो आप देखेंगे क्या गेंदबाजी कमाल की उनकी रही। और पावर प्ले में 3-3 ओवर की गेंदबाजी जो है दोनों गेंदबाजों ने किया, जो कि एक ट्रेंड चला आ रहा है गुजरात टाइटंस का, क्योंकि कप्तान गिल जो है रबाडा और सिराज से 2-3 ओवर करवाते हैं, एक ओवर बचा लेते हैं, और उसके बाद फिर गेंदबाजी की बागडोर जैसन होल्डर, अरशद खान संभालते हैं। उनसे भी बचेंगे अगर आप तो फिर वो चले जाते हैं राशिद खान की तरफ में। लेकिन इस बार और आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था जहां पर कि पावर प्ले के तुरंत बाद, यानी कि पारी का जो 8वां ओवर आप कह लीजिए, वहां पर भी रबाडा ने गेंदबाजी की, और सबसे कम समय में 8 ओवर के पहले ही जो है 8 ओवर में ही अपने 4 ओवर का स्पेल जो है पूरा कर लिया रबाडा ने। कारण यह कि वो 4 ओवर में उन्होंने 3 विकेट निकाल दिए, और 3 ऐसे टॉप क्लास विकेट निकाले जिन्होंने उनको मारने की कोशिश की, उनको निपटा दिया। अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया, ईशान को निपटा दिया। तो इस तरीके से उन्होंने जो है वो गेंदबाजी की और अपनी टीम को बनाए रखा। नतीजा ये हो गया कि क्लासन थोड़ी बहुत संघर्ष करते नजर आए, फिर भी अपनी टीम को जीत दिलाने में वो असमर्थ रहे, और फाइनली गुजरात टाइटंस की टीम ने एसआरएच को हरा दिया। अब सवाल ये उठता है कि एसआरएच की टीम अब हार गई है, गुजरात टाइटंस जैसे ही जीती है वैसे ही वो टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई है। नेट रन रेट जो है उनका थोड़ा और बेहतर भी हो गया है, प्लस वो नंबर 1 पर चले गए, क्योंकि 14 अंक के साथ जो है टेबल टॉपर थी आरसीबी, उनका नेट रन रेट भी जो है 1.10 पर था। लेकिन चूंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो गुजरात टाइटंस की टीम जब ये मैच जीतती है तो उनके 16 अंक हो गए, तो अब अंकों के आधार पर वो पहुंच गए हैं। अब 12 मैच के बाद 16 अंक उनके पास है, 2 मैच अभी भी जीटी का बचा हुआ है, यानी अभी भी वो चाहे तो एक मैच हार सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गुजरात टाइटंस के जो मैचेस अभी आने वाले समय में होने वाले हैं, वो मैचेस में वो गुजरात टाइटंस की टीम चाहेगी भाई जीत हासिल किया जाए। अगर मैं ये देखूं कि भाई गुजरात टाइटंस के मैचेस जो है वो किससे पड़ने वाले हैं, तो सबसे बड़ी बात यहां पर देखिए, गुजरात का जो मैच अब बचा हुआ है, 2 मैच जो बचा हुआ है, उसमें एक मैच केकेआर से है, यानी गुजरात टाइटंस की टीम अगर केकेआर को हराती है अगले मैच में, तो केकेआर का पत्ता साफ हो जाएगा आईपीएल से, वो एलिमिनेट हो जाएगी और 18 अंक हो जाएंगे गुजरात टाइटंस के। फिर गुजरात का मैच चेन्नई से है। अब यहां पर जो है चेन्नई गुजरात का जो मैच है जो 21 तारीख को है, ये 21 तारीख वाला मुकाबला और 22 तारीख वाला मुकाबला ये तय करेगा कि हैदराबाद की टीम जाएगी या चेन्नई जाएगी। अब आप पूछें कैसे, मैं बताता हूं। अब इस मैच से पहले जो जीटी एसआरएच का मैच था, इस मैच से पहले जो चेन्नई की टीम थी उसके 11 मैच में 12 अंक थे, और 11 मैच में 14 अंक जो था वो हैदराबाद का था। लेकिन अब चूंकि हैदराबाद हार गई है तो 12 मैच में 14 अंक हैं, और चेन्नई की टीम के जो अगला मैच वो फिर लखनऊ से ही है जिसको उन्होंने हराया है। अब लखनऊ से के खिलाफ अगर चेन्नई जीतती है तो उसके 12 मैच में 14 अंक हो जाएंगे, यानी कि चेन्नई के भी 14 अंक हो गए, एसआरएच के भी 14 अंक हो गए, सेम अमाउंट ऑफ मैचेस में। और यही टीम ज्यादा एक तरीके से दबाव डाल रही है वहां पे। हालांकि आरआर भी लाइन में लगी हुई है, लेकिन आरआर की टीम थोड़ी फिसलती नजर आई है, चेन्नई थोड़ी बेहतर करती नजर आ रही है। तो अब इस केस में क्या होगा कि जो 21 तारीख को मुकाबला होगा, हम सबको मालूम है कि कुल मिलाकर चेन्नई जो है वो 18 अंक तक जा सकती है।
और ऐसे में गुजरात टाइटंस को हराने का ऑप्शन उनके पास में है कि अगर आप गुजरात टाइटंस को 21 को हराते हो तो आपके पास चांस रहेगा कि आप 18 अंक कर सकते हो, क्योंकि गुजरात टाइटंस अगर हारेगा भी तो भी 18 अंक उसका तो होगा, ये बात तो पक्का है। लेकिन 22 तारीख वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो जो 22 तारीख का मुकाबला होगा वो मुकाबला आरसीबी का होना है, और वो आरसीबी जो है मदद कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की। और कैसे कर सकती है? क्योंकि आरसीबी का मैच है, जो उनका आखिरी लीग मैच है आरसीबी का, वो हैदराबाद से है 22 तारीख को। और उस मैच में अगर आरसीबी ने हैदराबाद को हरा दिया तो आरसीबी तो जिस तरह से लगातार जीतेगी तो अपना टॉप पे चली जाएगी। तो यहां पर होगा ये कि गुजरात टाइटंस के पास भी 18 अंक रहेंगे, और हैदराबाद की टीम चूंकि 2 मैच हार गई तो वो 18 नहीं कर पाएंगे। अब 12 में 14 है, बचे हुए 2 मैच में 18 जा सकते हैं, तो 16 पे रह जाएगी एसआरएच की टीम। और ऐसे में ये होगा कि चेन्नई अपने 18 करके पहुंच सकती है, या अगर 16 पर ही मामला बनता है तो फिर एनआरआर जो है वो देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इस मुकाबले के अंदर में जो एसआरएच को गुजरात टाइटंस ने हराया है, और एसआरएच का नेट रन रेट जो था वो गुजरात टाइटंस से ज्यादा बेहतर था। तो एसआरएच के हारने से ना सिर्फ उनको 2 अंक नहीं मिले हैं, बल्कि उनका नेट रन रेट नीचे आया है। और ऐसे में चेन्नई जो कि 0.18 के नेट रन रेट के साथ चल रही है, वो जब 12वां मैच जीतेगी तो एनआरआर भी बेहतर करेगी, पॉइंट्स टेबल में बराबरी पर भी लेकर के जाएगी अपने आप को, और ये भी होता हुआ नजर आएगा कि अपने आप को थोड़ा सा और बेहतर बनेगी। अब यहां पर यह कि पंजाब की टीम, जो कि अभी भी अगर देखें तो चौथे पायदान पर काबिज है 11 मैच में 13 के साथ में, उनको भी 19 अंक करना है। वो 3 मैच में जीतेंगे तो 19 अंक उनके पास भी हो जाएगा। लेकिन अगर वो 2 मैच भी जीतते तो 17 तो कर ही लेंगे। तो ये 17 करना उनके लिए शायद ही क्वालिफायर 1 का रास्ता दिखाएगा। इसीलिए आरसीबी के पास जो मौका है वो ये कि 3 मैच में वो 2 मैच भी जीतेंगे तो 18 अंक कर लेंगे, और शायद इस बार 18 अंक पर ही आपको क्वालिफायर 1 दिखाई देगा एनआरआर के साथ साथ। तो यहां पर जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि इनकी टीम काफी बेहतरीन है, और माना जा सकता है क्योंकि बहुत बुरे तरीके से जो है वो एसआरएच को जीटी ने अपने घर में हराया। क्लासन का भी बाद में जाकर के विकेट जो है वो जब 14 रन पर थे तो होल्डर ने निकाल दिया था। मतलब यह है कि एक बुरी हार, और इस बुरे हार की वजह से हुआ यह है कि जो एसआरएच का रन रेट है वो बिल्कुल डिप कर गया है, जो कि प्लस में था लगभग वो माइनस की तरफ बढ़ चुका है, और गुजरात टाइटंस का भी नेट रन रेट और उछाल मार कर गया है। इसीलिए अब साफ आप ये कह सकते हैं कि गुजरात टाइटंस की टीम का सामना आरसीबी एक ऐसी टीम लग रही है जिससे क्वालिफायर 1 होता हुआ नजर आएगा। बाकी तीसरे चौथे पायदान एलिमिनेशन की बात करें, वहां पर एसआरएच की स्थिति जो खराब हुई है, अगर एसआरएच को हरा देती है आरसीबी आने वाले मैच में तो चेन्नई का भला वहां पर हो जाएगा, चेन्नई अच्छा करके आ सकती है। तो चेन्नई वाले जो है अब आरसीबी को सपोर्ट करेंगे 22 तारीख वाले मैच में। उसके पहले चेन्नई जो है वो गुजरात को हराना चाहेगी 21 तारीख को, ताकि बैलेंस बना रहे। तो 18 अंक गुजरात का होगा, अगर चेन्नई हराती गुजरात को तो 18 अंक पे ही रह पाएगी गुजरात। आरसीबी जो है वो पहुंच सकती है 18-20 अंक के आसपास में। तो ऐसे में गुजरात, आरसीबी और गुजरात का क्वालिफायर 1 नजर आ रहा है। एलिमिनेटर में हो सकता है आपको चेन्नई के सामने पंजाब की टीम आपको नजर आ जाए, चेन्नई वर्सेस पंजाब, या चेन्नई वर्सेस आरआर हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि पंजाब वर्सेस आरआर हो जाए अगर चेन्नई की किस्मत खराब रही तो इस वक्त में अगर देखें तो जिस तरीके से जीटी ने एसआरएच को हराया है, उससे अब पॉइंट्स टेबल और भी खुल करके आ रहा है, और अगले 3-4 दिन के बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल के आधार पर यह कहा जा सकता है कि क्वालिफायर 1 जो होगा वो जीटी और आरसीबी के बीच होगा, जबकि जो एलिमिनेटर होगा उसमें चेन्नई के आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, और पंजाब अगर अपने खेल को सुधारती है तो वहां पर वो एलिमिनेटर खेलती नजर आएगी इस बार। अगर नहीं सुधार पाती, एक और मैच हार जाती है, तो उस केस में आरआर के, जिसके पास 11 मैच में 12 अंक हैं, उनके पास चांस होगा अपने 3 मैच जीतकर 18 अंक करने का और एलिमिनेटर खेलने का। चूंकि नेट रन रेट के मामले में आरआर और सीएसके, इनकी बात करें तो सीएसके के नेट रन ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है, और आरआर का नेट रन थोड़ा कम है। इसलिए एनआरआर भी जो है वो एलिमिनेटर डिसाइड करेगा। ये भी हो सकता है कि क्वालिफायर 1 खेलने वाली 2 टीमें 18-18 पर खेल रही हैं, उनका एनआरआर अलग है, और जो 18-18 अंक पे 2 टीमें होंगी वो कहीं नीचे खेल रही होंगी, उनका एनआरआर नीचे रह जाएगा। इसलिए जीत ही नहीं, सिर्फ 2 अंक ही नहीं, आपको अपना एनआरआर भी बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को गुजरात टाइटंस की जीत कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकरोच की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।